बिल्कुल, जिसका ज़िक्र आप कर रही थी ऋतु कि महिला कैडर्स का वहाँ नक्सल संगठन में शोषण की जो बात कही जा रही है, ये आज का मामला ऐसा नहीं है। इससे पहले भी लगातार ये कई सारी चीज़ें सामने आती रही हैं, कई सारी ऐसी घटनाएँ सामने आती रही हैं और कई बार जब कैडर सरेंडर करते हैं महिला कैडर, तो भी हमको ये देखने को मिलता है कि एक तो नसबंदी करा दिया जाना, ज़बरदस्ती महिलाओं का उनको शादी का अधिकार तो दिया जाता है कैडर के अंदर, लेकिन उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। मातृत्व सुख जो है उनको उससे वंचित रखा जाता है, ये एक बड़ा मामला है। इसके अलावा शारीरिक शोषण के कई आरोप लगते रहे हैं नक्सल संगठन के अंदर की जब जो पुरुष कैडर हैं या जो बड़े लीडर हैं वो अपने निचले कैडर की महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करते हैं, ये भी आरोप लगते रहे हैं। और कई बार सरेंडर होने के बाद नक्सली जब सरेंडर करती है महिला नक्सली, तो ये कई सारी घटनाएं भी इसमें सामने आती हैं जो वो उनका जिक्र करती है किस तरह की घटनाएं होती है। इसके अलावा जो एक अन्य सुविधाएं जो महिलाओं को होनी चाहिए वो भी जो उनके लिए बेसिक जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं, वो भी चूंकि जंगल और ऐसे इलाकों में रहने की वजह से लगातार मूवमेंट करने की वजह से उनको वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। कई बार जब मासिक धर्म का मामला होता है उस दरमियान भी उन्हें कई बार ऐसा होता है कि लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। इस तरह की समस्याएं महिलाओं के साथ नक्सल संगठन में लगातार इस वैसी बातें सामने आती रही हैं और ये शुरू से आती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन की बात हो, जबकि 10 साल पहले भी अगर कुछ हम आंकड़े निकालें तो उसमें भी कई ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जब महिला कैडर सरेंडर की हो या गिरफ्तार की गई हो, तो उन्होंने बड़ा खुलासा इस तरह का किया हो कि उनके साथ किस तरह से शोषण किया गया। कई बार तो एक घटना मुझे याद आती है कि कुछ साल पहले की ही है कि एक महिला कैडर जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी, उन्हें प्रेगनेंसी की अवस्था में ही बीच जंगल में, जबकि पांचवा छठवां महीना उनके प्रेगनेंसी का चल रहा था, उस दरमियान ही उन्हें और छोड़ दिया गया था जंगल में अकेले। और फिर वो बड़ी दुविधा से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए किसी तरह गांव में पहुंची और बाद में उन्होंने सरेंडर जब किया तो अपनी आप बीती बताई। बड़ी दर्दनाक घटना थी वो भी, वो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो वैसे कई सारे मामले नक्सल संगठन में महिला कैडर्स को लेकर लगातार कई बार सामने आते रहते हैं और बड़ी दुखद बातें भी कई बार पता चलती है कि किस तरह से महिला कैडर को वहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से महिला कैडर को वहां पर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अपने आप में बड़ा दुखद भी रहता है और कई बार ये जो है इस बात के संकेत भी जाते हैं कि आखिर किस हाल में वहां पर महिलाएं काम कर रही होंगी। जी। और बिल्कुल देखिए, हम ये भी देख रहे हैं, जैसे हम जनवरी महीने की बात करें, फरवरी की बात करें, मार्च का महीना तो अब खत्म होने को ही है। इन 3 महीनों में भी हमने यही देखा है कि जो बड़े बड़े कैडर के नक्सली हैं उनको मार गिराया गया है। और अगर पूरी तरीके से देखा जाए जो नक्सल प्रभावित अलग अलग क्षेत्र है, जो बॉर्डर है, वहां पर जो बड़े नक्सल संगठन थे वो धीरे धीरे काफी ज्यादा कमजोर अब हो चुके हैं। देखिए ऋतु, ये जो कि आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं है और आधिकारिक तौर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि कितनी संख्या में नक्सल कैडर हैं। हालांकि जब भी इंटेलिजेंस की बात होती है या सरकार के एंड पे बात होती है तो वो कहते हैं कि उनके पास एक सूचना है कि कुल कितने कैडर होंगे नक्सल संगठन के अंदर, जिसमें लीडर लेवल के कितने हैं, बड़े कैडर कितने हैं और निचले लेवल के कितने हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। और हम जब नक्सल संगठन या नक्सल लड़ाई की बात करते हैं, उनके मूवमेंट की बात करते हैं, तो वो एक गुरिल्ला रणनीति के तहत लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें ये माना जाता है कि जब आपके ऊपर ज्यादा दबाव हो तो आप शांत बैठ नीलेश, जाओ। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये देखिए तस्वीरें अब जो आ रही है, पहली तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। हमारे जो जवान इस पूरे मुठभेड़ में 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, उनको देखिए एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है, उनका इलाज यहाँ पर करवाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जवानों के लिए अगर देखा जाए तो वाकई में उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये तस्वीर देखिए, इस पूरी मुठभेड़ में हमारे 2 जवान घायल हुए हैं जिन्हें अब ले जाया जा रहा है और उसकी पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, सफेद रंग की आपको एम्बुलेंस इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। हमारे जो 2 जवान इस मुठभेड़ में लड़ते हुए घायल हुए, उन्हें इस एम्बुलेंस के जरिए अब ले जाया जा रहा है अस्पताल, जहां पर उनका इलाज होगा। और देखिए डिप्टी से विजय शर्मा ने भी इसको लेकर जानकारी दी कि जो हमारे 2 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और ये एक बड़ी राहत की बात है कि हमारे जवान जो कि मुस्तैदी से मौके पर थे और नक्सलियों का खात्मा करने के लिए पहुंचे थे और 16 नक्सलियों को मार गिराया। इस दौरान हमारे
2 जवान घायल जो हुए थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो ये पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये दोनों तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, ये भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी, जहां पर मुठभेड़ के बाद ये देखिए जवान जो 16 नक्सलियों को मार गिराया गया, उनके शव को लाते हुए बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भी पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान घायल हुए हैं, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए देखिए ले जाया जा रहा है। और जानकारी यह है कि हमारे दोनों जवान अभी खतरे से बाहर है और ये एक बड़ी राहत की बात है। तो दोनों तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको जरा फिर से बताते हैं, मुठभेड़ हुई उसके बाद की ये तस्वीर है और पहली तस्वीर है जब सुरक्षा बल के हमारे जवान यहां पर नक्सलियों को जिन्हें मार गिराया गया था उनके शव को बरामद किया गया, उन्हें लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए नक्सलियों के शिनाख्ती की अगर बात की जाए तो अभी तक नहीं हो पाई है, इनकी शिनाख्ती की जाएगी तब ये पता चलेगा कि ये कौन से कैडर के नक्सली है। हालांकि देखिए जो अधिकारियों की तरफ से स्टेटमेंट आया, जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनके मौजूदगी की यहाँ पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम पहुंची थी, सर्चिंग अभियान चलाया गया, ये मुठभेड़ हुई और 16 जवानों का 16 नक्सलियों का यहां पर खात्मा किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस पूरी मुठभेड़ में जो सुबह से ये मुठभेड़ चल रही थी उसमें 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उन्हें देखिए एम्बुलेंस के जरिए यहां पर ले जाया गया है। और हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ लगातार बने। नीलेश, आपकी बात अधूरी रह गई थी, चूंकि ताजा तस्वीरें आ रही थी, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिल्कुल ऋतु, मैं वही कह रहा था कि जो नक्सल संगठन है, उनकी जो रणनीति है वो गुरिल्ला रणनीति के तहत काम करते हैं। उसका ये मतलब होता है कि जब भी वो एक बड़ी मतलब दूरदर्शी योजना के तहत काम करते हैं, और वो 1-2 साल नहीं, जैसे इस मूवमेंट की हम बात कर लें तो 50 साल से ज्यादा का मूवमेंट लगभग हो गया है। नक्सलवादी विचारधारा या उसकी जो शुरुआत की बात करें, नक्सलबाड़ी जो बंगाल, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है वहां से, तो वो 50 साल से अधिक का समय हो गया और अभी तक वो अलग अलग इलाकों में कहीं न कहीं इनकी उपस्थिति आज भी मजबूती से मजबूत है। तो इसके पीछे कारण यही है कि ये किसी छोटी रणनीति के तहत नहीं बल्कि गुरिल्ला रणनीति के तहत काम करते हैं। और इस रणनीति के तहत ऐसा माना जाता है कि जब आपके ऊपर दबाव ज्यादा बढ़े तो आप शांत बैठ जाओ, कुछ इलाकों में सीमित हो जाओ, वहां पर मूवमेंट को रोक दो और उसके बाद इंतजार करो कि कब तक वहां पर इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी। और जब दबाव कम हो या फिर मौका मिले तब फिर आप अपने विचारधारा या अपनी जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाओ। तो इस रणनीति के तहत चूंकि नक्सल संगठन काम करता है, तो इसलिए ये कह पाना कि पूरी तरह से कमजोर पड़ गया हो नक्सल संगठन, ये अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि लगातार ये हम जरूर देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, बड़े सारे कैडर मारे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास इस बात के आंकड़े आधिकारिक तौर पर नहीं है, न तो सरकार के पास, न तो किसी ऐसे पब्लिक फोरम में कि जिनको ये पता हो कि इतनी संख्या में नक्सल संगठन के लोग हैं, 4000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, जिनमें से हमने 15 महीने में, जैसा कि बात कर रहे थे विजय शर्मा, उनमें से 350 लोगों को मार दिया है और इसके अलावा 1200 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं और उसके अलावा सरेंडर भी 1000 से अधिक लोगों ने किया है। तो 2600 लगभग लोगों को कम कर दिया है हमने। ये कहना एक आंकड़े के तौर पर ठीक है, एक बड़ा आंकड़ा भी है, लेकिन ये चूंकि आपके पास फाइनल आंकड़े नहीं है कि कुल संख्या कितनी है, कौन लोग हैं, पूरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है हर व्यक्ति का, क्योंकि सिर्फ जंगल में लड़ने वाले ही नहीं, शहरी इलाकों में भी कई सारे उस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उसको समर्थन करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट समर्थन करते हैं, उन तक आप कैसे पहुंच पाते हैं। और जब इस तरह से दबाव बढ़ रहा है तो हो सकता है वो शांत होकर किसी इलाके में बैठ गए हों, अपने नॉर्मल दूसरी गतिविधियों में लग गए हों और इंतजार कर रहे हो कि कब मूवमेंट कम हो और उसके बाद वो फिर से पैर पसारे। तो इसलिए ये कह पाना कि पूरी तरह से कमजोर हो रहा है संगठन, ये अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी ये कहना। और जब तक पूरी तरह से इस पर सरकारी एक बयान ना आ जाए, सरकारी तौर पर आंकड़े ना हो किया कि पूरी तरह से सशस्त्र बल खत्म कर लिए गए, क्योंकि आप कहां से आंकड़े लाओगे, कोई ये एक गैंग नहीं है। जैसा कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्यों में हम देखते हैं कि कोई सारा एक गैंग काम करता है, उस गैंग का एक मुखिया होता है, सरगना होता है और उसके अंदर में काम करने वाले 10, 20, 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं या उससे अधिक होते हैं। और आप सरगना को मार देते हो तो आपको लगता है कि पूरा गैंग अब एक तरह से बिखर गया है और सरगना और उसके अलावा टॉप लोगों को मार देते हो। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास वो पूरी संख्या नहीं है कि आपका कोई गैंग नहीं है, पूरी तरह से गुरिल्ला
रणनीति के तहत बना एक संगठन है, तो उस संगठन को आप किस तरह से कमजोर कर पाते हो विचारधारा से, उससे लड़ाई लड़कर। नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, इस पर बातचीत हम करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।